Hello students, you are most welcome on my channel Chemistry Funda। जैसे कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में, आज ये लेक्चर 2 है, हमने अल्काइल हेलो अल्केन और हेलोजन चैप्टर शुरू किया था। तो कल हमने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। आज हमारा जो ये टॉपिक है ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो बच्चों आप जानते हो कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं, और अभी हम जो भी देख रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे। तो सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनाना है। अब अल्कोहल से कई सारे रिएजेंट हैं जो अल्काइल हैलाइड देता है। PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, लुकास रिएजेंट है, रेड फास्फोरस और X2 है, NaBr वाला रिएजेंट है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम अल्कोहल को PCl5 से करवाएं, PCl3 से करवाएं और SOCl2 से करवाएं, तो आप तीनों कंडीशन में क्या देख रहे हो कि जब अल्कोहल को PCl5 से करवा रहे हैं तो RCl बन रहा है, PCl3 के साथ भी RCl बन रहा है, और SOCl2 के साथ भी अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड बन रहा है RCl। अच्छा, जो PCl5 है उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है POCl3 और HCl। PCl3 के साथ बाय प्रोडक्ट आ रहा है हमारा H3PO3, जबकि SOCl2 के साथ हमारा बाय प्रोडक्ट आ रहा है SO2 गैस एंड HCl गैस। कई बार सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इस तीनों मेथड में व्हिच इज द बेस्ट सुटेबल मेथड, कौन सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड है SOCl2। आप पूछोगे सर क्यों है? क्योंकि SOCl2 के साथ जब अल्काइल हैलाइड बनता है तो उसके साथ निकलता है SO2 और HCl, दोनों गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, दोनों इस्केपेबल इन नेचर है, जो बाहर निकल जाएगा। उस कंडीशन में ये हमारा अल्काइल हैलाइड ऑलमोस्ट प्योर निकल जाएगा। इसलिए इस तीनों मेथड में जो सबसे सुटेबल मेथड है वो है SOCl2 के साथ। तो ठीक है, आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लो कि अल्कोहल को PCl5 से साथ करवाए तो अल्काइल हैलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl, PCl3 के साथ करवा रहे हैं तो बन रहा है अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3, और जब हम SOCl2 के साथ करा रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड प्लस SO2 गैस और HCl गैस दे रहा है। SOCl2 गैस ये बेस्ट सुटेबल मेथड है। क्यों है? क्योंकि ये इसके साथ दे रहा है SO2 और HCl गैस। आप कॉपी पे राइट डाउन करें और एक लाइन कॉपी पे मेंशन कर दो कॉपी पे आप लोग डिक्टेट कर लो, मैं बता रहा हूं कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड, thionyl chloride is preferred because thionyl chloride is preferred because in this reaction thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed, in this reaction alkyl halide is formed with the byproduct SO2 and HCl which are gaseous in nature, that is escapable। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा अब वो प्योर फॉर्म में हो गया। तो इस तीनों मेथड में ये हमारा बेस्ट मेथड है। ठीक है, नोट कर लिए? ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकेंड मेथड है ये है अल्कोहल हमने ले लिया। इस अल्कोहल को आप करवा दो लुकास रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट में आप लोग जानते हैं कि लुकास रिएजेंट बनता है HCl प्लस ZnCl2 के साथ, लुकास रिएजेंट बनता है HCl प्लस ZnCl2 के साथ। यहां से OH ग्रुप जाएगा और यहां पे बन जाएगा RCl, अल्काइल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट में वाटर देगा। अब यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन उठ रहा है कि जो अल्कोहल होता है ये भी तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में इसमें पूछा जाएगा कि किस अल्कोहल के साथ रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट जाएगा, तो आप ये जान लो कि जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो उससे स्लो देगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो उससे भी स्लो देगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। और आप यहां पे नोट कर लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज।
ठीक है। इवन की रूम टेम्परेचर पे ये होता है कि प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देता है, टर्बिडिटी नहीं देता है। इसको आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल हमने ले लिया ROH। अब इस अल्कोहल को हम, नेक्स्ट रिएजेंट है हमारे पास NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखो सबसे पहले जो H2SO4 का इसका जो ब्रेकअप होगा ये हो जाएगा H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में। ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव, यहां पे आपको वाटर दे रहा है, और Na पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव ये आपको दे रहा है NaHSO4, और R के साथ Br लग गया तो अल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। ये स्पेशल मेथड है अल्काइल ब्रोमाइड बनाने का। जो आप सेकेंड मेथड देख रहे हो, अल्कोहल को रेड फास्फोरस प्लस X2, यहां पे X2 आप यूज कर सकते हैं Br2 या I2, कोई भी आप ले सकते हो, Br2 या I2। इससे अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, इससे भी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बट ये जो मेथड आपने देखा है अभी, इससे आप हेलो अल्केन बना सकते हैं, बट हेलोरिन नहीं बना सकते हैं। द above मेथड आर नॉट एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड इस मेथड से नहीं बनेगा, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकेंड मेथड कि अल्केन से कैसे बनाया जाए। फ्रॉम अल्केन, तो अल्केन से हम बनाएंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से हम बनाएंगे ये। सपोज कर लो बच्चों कि हमने ले लिया CH3, CH2, CH2, CH3। आप लोग जानते हो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसको आप करवा दो रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO। तो ब्यूटेन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे दो टाइप का हाइड्रोजन है। ये जो लास्ट वाला टर्मिनल मिथाइल देख रहे हो और ये वाला मिथाइल ग्रुप देख रहे हो, यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो सारे के सारे प्राइमरी हैं। यहां पर जितने सारे हाइड्रोजन लगा हुआ है वो भी प्राइमरी है। अच्छा, ये बीच वाले कार्बन का देखो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है, जब दो टाइप का हाइड्रोजन है तो दो टाइप का हैलाइड भी बनेगा, और यहां पर आपको बन जाएगा CH3, CH2, CH, एक बार Cl यहां पे लगा दो, CH3। फिर आपका दूसरा प्रोडक्ट यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2Cl। तो ये जो प्रोडक्ट बना है 1 क्लोरोब्यूटेन और दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। यदि नाम देखोगे तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल से बना हुआ है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बना हुआ है, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से, इसलिए ये मेजर हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बन गया ये मेजर हो जाएगा, और ये बन गया ये आपका हो जाएगा माइनर। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि ब्यूटेन है या पेंटेन है या हेक्सेन है, तो जितने टाइप के हाइड्रोजन है उतने टाइप की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, उतने टाइप का हैलाइड बनेगा। तो Cl2 और HNO से रिएक्शन करवा दिए, तो एक बार प्राइमरी हाइड्रोजन चाहे यहां से ले जाओ आप या यहां से ले जाओ, एक प्रोडक्ट बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। सेकेंड टाइम है कि आप यहां से ले जाओ या यहां से ले जाओ, एक ही बात है, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, दैट इज व्हाई 2 क्लोरोब्यूटेन इज मेजर प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू 1 क्लोरोब्यूटेन। राइट इट, राइट डाउन करो। थर्ड मेथड आप यहां पे ले लो कि फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से हम कैसे बनाएंगे। फ्रॉम अल्कीन, ठीक है,
मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है और इसको हमने रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, तो एक तरफ ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक तरफ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और एक तरफ आ जाएगा आपका Cl, क्लोरीन। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, क्लोरीन माइनस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डेल प्लस। अच्छा, यदि यहाँ पे कोई ग्रुप मेंशन है, जैसे सपोज कर लो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ, एज यू नो दैट कि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बता रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon atom which have larger number of hydrogen atom and negative part of the reagent goes to that carbon atom which have lesser number of hydrogen atom। बिल्कुल सही। तो यहां पर जो HI है उसमें आयोडीन क्या है, नेगेटिव पार्ट है, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। ठीक, अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप देख लो कि यहाँ पे वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो। अच्छा, इस कार्बन के साथ देख लो एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। हाँ, ये हाइड्रोजन है, इसको आप मिथाइल ग्रुप समझेंगे, ये मिथाइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल जो इसका पॉजिटिव पार्ट H है वो यहां पे लगेगा इस कार्बन के साथ और नेगेटिव पार्ट I यहां पे लगेगा। तो आप इसको बनाएंगे CH3 CHI CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये अल्कीन से हो गया मार्कोनिकॉप्स एडिशन के हिसाब से, फ्रॉम अल्कीन। और यहां पे बेटर वे में आप ये भी लिख दो कि मार्कोनिकॉप्स एडिशन, मार्कोनिकॉप्स एडिशन, ये थर्ड मेथड हो गया हमारा। अगले मेथड में हम लेके चलते हैं अब फोर्थ मेथड की बात करें, यहां पर भी हम अल्कीन ले रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन, और ये हम ले रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन क्या है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon atom which have lesser number of hydrogen atom and negative part of the reagent goes to that carbon atom which have larger number of hydrogen atom। अच्छा, ये जो एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन है बच्चों, आपको पता होगा कि ये रिएक्शन जब भी होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, चाहे आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, अल्काइल पेरोक्साइड ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, आपको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना है और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथ भी फॉलो करता है एज यू ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11। तो यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया फिर वही वाला कि हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको आप रिएक्शन करवा दो HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड C6H5CO होल टू O2, तो ये दे देगा आपको एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि CH3 CH, इस बार H इधर आ जाएगा और CH2Br, तो ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। यदि इसी का मार्कोनिकॉप्स एडिशन कराते ये बन जाता 2 ब्रोमोप्रोपेन। गेटिंग? हाँ, ये जो हमारा नेक्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ हेलोजन, ये भी अल्कीन के साथ है। ये देखिए आपने इथाइलिन ले लिया या इथीन ले लिया, इसको आप Br2 इन CCl4 से करवा दो, तो दोनों तरफ दोनों कार्बन के साथ Br लग जाएगा। इस कार्बन के साथ भी Br लग गया, इस कार्बन के साथ भी Br लग गया, और जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो गया। ये जो रिएक्शन है ये टेस्ट फॉर
अनसेचुरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन लिख लो आप एडिशन ऑफ हेलोजन में। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड इसका दूसरा नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए RX, आप अल्काइल हैलाइड ले लिए RX, इसका आप रिएक्शन करवा दो NaI के साथ, NaI के साथ। X इक्वल टू आपका सिर्फ क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। अच्छा, ये आपको दे देगा RI प्लस NaX। यदि हमने X चूज किया है क्लोरीन के लिए तो ये NaCl बनेगा, यदि हमने ब्रोमीन के लिए चूज किया तो ये NaBr बनेगा। अच्छा, ये रिएक्शन जब भी होगा ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होगा। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड जो फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से फेमस है, उसको आप जान लो कि अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, यहां पर जो हेलोजन है वो क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, और जब आपने उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया NaI के साथ, ये दे दिया Ri प्लस NaX ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। अच्छा, यहां पे एक बात और भी है कि NaCl या NaBr जो भी आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, मान लो बाय प्रोडक्ट NaCl बन रहा है या NaBr बन रहा है, उसको क्या करेगा, ये जो ड्राई एसीटोन है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर्स प्रिंसिपल, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यदि कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यदि कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो जितने जल्दी, जितना तेजी से NaX यहां से कम होने लगेगा, उतने फास्टली Ri का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, उतने फास्टली Ri का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। तो NaCl और NaBr को ड्राई एसीटोन खत्म करते जाएगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन ली चेटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पे नोट डाउन करो बेटा। एनसीईआरटी का ये लास्ट मेथड है हेलो अल्केन बनाने का, एनसीईआरटी के हिसाब से, सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से, और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि CH3Br, कोई भी हम अल्काइल ब्रोमाइड ले लिए, इसको आप रिएक्शन करवा दो AgF के साथ, या आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Hg2F2 के साथ, या कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ, या Sb फ्लोराइड के साथ, तो ये दे देगा आपको CH3F और AgBr। तो फ्लोराइड, अभी तक आपने जितने सारे मेथड देखे, अल्कोहल से देखे, अल्केन से देखे, अल्कीन से देखे, इवन हेलोजन एक्सचेंज मेथड देखे, किसी भी रिएक्शन में फ्लोराइड का प्रिपरेशन नहीं था। फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए आपको स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। इसका रिएजेंट आपको 12 एग्जाम के लिए याद रखना है, इसका रिएजेंट AgF है बेटा, याद रखना। एक ही रिएजेंट नहीं है, Hg2F2 है, COF2 है और SbF3 है। सीधे आपको स्वार्ट्स रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाए या फ्लोराइड का प्रिपरेशन के लिए बोला जाए तो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो। इवन यदि आजकल इस बार जो है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे कि स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए आपको कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे देगा AgF, ऑप्शन बी दे देगा Hg2F2, ऑप्शन सी दे देगा COF2, ऑप्शन डी दे दिया SbF3। फिर आपको लिखेगा फर्स्ट A इज करेक्ट, सेकंड AB करेक्ट, थर्ड ABC करेक्ट, फोर्थ ABCD करेक्ट। तो आपको फोर्थ ऑप्शन उस कंडीशन में टिक लगा देना है कि ABCD करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन। बेटा अब हेलोरीन का प्रिपरेशन हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जैसे आपने टोल्यून ले लिया, ये है आपका टोल्यून,
अच्छा, इसको आपने हेलोजन के साथ Fe डार्क में रिएक्शन करवाया, ये बन जाएगा ऑर्थो हेलोटोल्यून और ये बन जाएगा पैरा हेलोटोल्यून टोल्यून। अब ये जो ऑर्थो फॉर्म है और ये पैरा फॉर्म है, ये सेपरेट हो सकता है। कैसे सेपरेट हो सकता है? इसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, इसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से ये सेपरेट हो सकता है। तो कॉपी पे एक पॉइंट लिख लो, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, the ortho and para isomers can be separated on the basis of their melting point. Their melting point. नोट डाउन करो आप कि सबसे पहले ये टोल्यून है, टोल्यून को H2 मतलब हेलोजन के साथ Fe डार्क के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया। तो आप सब जानते हो कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने के कारण ये रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। अच्छा बेटे, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आने वाला ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। एज यू नो दैट कि पैरा हेलोटोल्यून और ऑर्थो हेलोटोल्यून दो बन गया। अच्छा, ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ये कम सिमेट्रिक है। इसका ये मोर स्टेबल होगा, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिसिटी के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो ये जो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स है, इसको आप मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। कॉपी पर नोट डाउन करो। बच्चों, हम जो देख रहे थे कि हेलोजन के साथ हम ये करा रहे हैं। अच्छा, तो जनरली इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन होता है और इस तरीके से जनरली आयोडीन और क्लोरीन का रिएक्शन नहीं करवाते हैं, क्योंकि आयोडीन के रिएक्शन कराने के लिए क्या होता है कि रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्योंकि आयोडीन के साथ रिएक्शन स्लो होता है तो रिवर्सिबल इन नेचर हो जाता है। उस कंडीशन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होगी, चाहे वो हम HNO3 ले लें या HiO4 ले लें, कि जो HI बनेगा उसको वो आयोडीन में, आयोडीनेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ड्यूरिंग द आयोडीन रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HiO4। अब तुम बोलोगे क्या सर इससे फ्लोरिनेशन का रिएक्शन हो सकता है इस मेथड से? नहीं, फ्लोरिनेशन का रिएक्शन इस मेथड से नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लोरिनेशन का रिएक्शन काफी फास्ट है, काफी रिएक्टिव है, उसको इस मेथड से हम नहीं कर सकते। आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।